Good morning, students. Jen and I hope you all are safe and stay at your home. Today, I'm gonna to start fraction. This is your fourth part of fraction. I hope आपको previously जो भी पढ़ाया है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है. आपने उस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी किए हैं, प्रैक्टिस भी किए हैं. So here is your last part. Okay. So let's start today's session. Here is the slide. A fraction is said to be in the simplest or lowest form if its numerator and denominator have no common factor. प्रीवियस स्लाइड में हमने आपको इसको ओरली भी बताया था कि फ्रैक्शन हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में कहलाता है कब, जब हमारे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो एक्सेप्ट वन. लाइक 2/6 है, 2/6 में कॉमन फैक्टर है. अगर आप इसमें कॉमन फैक्टर दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर निकालना चाहोगे तो अभी 2 इसका कॉमन फैक्टर है. 2 से हम अगर डिवाइड करेंगे तो न्यूमरेटर एज वेल एज हमारा डिनोमिनेटर दोनों ही डिवाइड हो जाएगा. और डिवाइड होने के बाद जो हमको सिंपलेस्ट फॉर्म मिलेगा, जो हमें फॉर्म हमको मिलेगा वो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म होगा. 2 से डिवाइड किया 1, 2 से डिवाइड किया 3. दिस इज आर सिंपलेस्ट फॉर्म 1/3. अब 1/3 में एक्सेप्ट 1 कुछ भी कॉमन नहीं है. एक्सेप्ट 1 ऊपर भी कॉमन है, 1 से डिवाइड हो सकता है, नीचे भी 1 से डिवाइड होता है और आंसर एट द लास्ट आंसर 1/3 आएगा. सो एक्सेप्ट 1 यहाँ पे कुछ भी अब कॉमन नहीं है व्हेन वी राइट लाइक 1/3. सो सम फ्रैक्शन वैल्यूज. इस फ्रैक्शन वैल्यूज में आपको पता है कि हमारे पास यहाँ पे इक्विवेलेंट में दिए हुए हैं, ठीक है. अब इंडिविजुअली अगर इस सारे फ्रैक्शन वैल्यूज़ को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में हम निकालेंगे तो हमें सबका हर फ्रैक्शन वैल्यूज़ में सबका हमको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम निकाल सकते हैं. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के बाद न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, जो दोनों में सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है, जिससे हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, उससे अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमको इसका लीस्ट वैल्यू और लीस्ट फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म मिल जाएगा इन एवरी फ्रैक्शंस. ठीक है. तो फर्स्ट है हमारा 2/6. 2/6 का अगर हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम दिमाग में लगाएं तो हमको 2 मिलेगा. 2 ऐसा डिजिट है, ऐसा फैक्टर है जो 2 का भी है और 6 का भी है. 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमको 1 मिलेगा. 6 को डिवाइड करेंगे तो आंसर हमको 3 मिलेगा. द सिंपलेस्ट फॉर्म इज 1/3. सिमिलरली नेक्स्ट 1/3 का 3/9. 3/9 में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा 3 है. 3 से न्यूमरेटर भी डिवाइड हो जाएगा, डिनोमिनेटर भी डिवाइड हो जाएगा और इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं है, और कोई फैक्टर नहीं है जिससे हम इसको डिवाइड करें. तो 3 से डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर 1 आएगा, डिनोमिनेटर के लिए 3 आएगा. अगेन हमको सिंपलेस्ट फॉर्म मिल गया 1/3. यहाँ पे ऑलरेडी ये इक्विवेलेंट का साइन, यहाँ पे इक्वल का साइन लगा हुआ है, दैट इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म तो 1/3 ही होगा. लास्ट फ्रैक्शन आपके पास 58 एंड 174. 58 एंड 174 को अगर हम सिमिलरली हमारा 58/174 आपको पता ही यहाँ पे इक्विवेलेंट में है, तो हमारा जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसमें भी हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल के इसको हम डिवाइड करेंगे. हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म अभी तक क्या आया था, 1/3 आया था, तो इसको 1/3 ही आएगा. तो हम जब इनके बीच में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम फाइंड आउट करेंगे तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 58 ही होगा. 58 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, डिनोमिनेटर भी डिवाइड हो जाएगा और न्यूमरेटर तो डिवाइड हो ही जाएगा. तो जब हम इनको यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 58 1 जा 58 आएगा और ये 58 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइम्स जाएगा. आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो. 58 मल्टीप्लाइड बाई 3, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, 174. देखो आ गया ना. तो यहाँ पे इसका भी हाई जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो क्या है, 1/3. सो आप इसी तरह किसी भी फ्रैक्शन को अगर आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में डिवाइड करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो आप उसको उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जो भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है उसको लो और उससे डिवाइड करो, तो आपको सिंपली आंसर मिल जाएगा. आपको स्टेप बाय स्टेप कई बार नंबर से डिवाइड नहीं करना पड़ेगा. नेक्स्ट इज कन्वर्ट अनलाइक फ्रैक्शन टू लाइक फ्रैक्शन. नेक्स्ट है हमारा, हमको अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है. अनलाइक फ्रैक्शन आपको पता है, अनलाइक फ्रैक्शन लाइक जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं. यहाँ पर एग्जांपल्स दिए हुए हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते, डिफरेंट होते हैं, और इनको हम लाइक फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं. क्योंकि आगे आप जब एडिशन सब्सट्रैक्शन करोगे तो आपको डिफरेंट डिनोमिनेटर वाले जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको आपको पहले
लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। अनलाइक फ्रैक्शन को आपको लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा, तभी आप उसमें ऑपरेशन कर सकते हो एडिशन और सब्सट्रैक्शन का। सो आपको लाइक फ्रैक्शन को अनलाइक फ्रैक्शन में कैसे चेंज करना है, यहाँ पर कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं। लाइक सिंप्लीफाई ऑल द फ्रैक्शंस। तो अगर आपको इन केस अगर मिक्स फ्रैक्शन में वैल्यू दी हुई तो उसको आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में या उसको सिंप्लीफाई वे में आपको लिखना है। देन आफ्टर आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर के एलसीएम लेने हैं। जो भी आपको अनलाइक फ्रैक्शंस दिए हुए हैं उनके डिनोमिनेटर का आपको एलसीएम लेना है एंड देन आपको फर्दर प्रोसीड करना है। सो फर्स्ट यहाँ पे ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें हमने क्या किया है, डिनोमिनेटर का हमने एलसीएम लिया है। देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर दिया हुआ है, डिनोमिनेटर आपका 437, उसका हमने जब एलसीएम लिया, एलसीएम लेना सबको आता ही होगा। एलसीएम ऐसे लाइन वाइज हमने एलसीएम लिया प्रॉपर, और एलसीएम हमारा क्या आया 84, एलसीएम हमारा 84 आया। अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एक कॉमन 84 हमने ऐसे 84 लिख दिया, 84 लिख दिया, ठीक है। 84 3 इस वाले फ्रैक्शन के लिए हम पहले करते हैं। 4 की टेबल में 84 कितने टाइम्स आता है, 4 की टेबल में 84 कितने टाइम्स आएगा, सोचो 21 टाइम्स आएगा। 4 की टेबल में 84 21 टाइम्स आएगा, ठीक है। तो 21 टाइम आएगा तो ऊपर 3 में 21 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 में 21 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। 21 का मल्टीप्लाई करो तो ऊपर क्या आ जाएगा 63। तो फर्स्ट फ्रैक्शन आपका हो गया 63, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फिर से 5/3। 5/3 का जब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालेंगे जिसका डिनोमिनेटर 84 होगा, तो 84 3 की टेबल में हम 84 कितने टाइम्स आएगा, 3 की टेबल में 84 28 टाइम्स आएगा। 28 टाइम्स 84 पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो 28 टाइम्स आएगा, ओके। सो 28 टाइम आएगा तो 5 में हम 28 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 में 28 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर 140 मिलेगा। सो सेकेंड फ्रैक्शन जो हमारा होगा वो क्या होगा 140/84। यहाँ पे 113 लिखा है, ये गलत है, यहाँ पे 140 होगा। सो फर्स्ट फ्रैक्शन इज 63/84, सेकेंड इज 140/84। नेक्स्ट है आपका 4/7। इसके लिए आपको करना है तो आपने 84 और 7 की टेबल में 84 कितनी बार आएगा, 7 की टेबल में 84 1 to 12 टाइम आएगा, 12 टाइम आएगा। तो 12 टाइम आएगा दैट मीन्स आपको 12 से ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना है। आप न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आपका आएगा 48, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया 48/84। अभी आपके ये प्रॉपर आपका अनलाइक फ्रैक्शन को आपने लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। अनलाइक फ्रैक्शन को आपने लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया है। यहाँ पर आपका जो ये दिया हुआ है ये गलत दिया हुआ है, यहाँ पे 130/84 होगा, ठीक है। ये 113 दे दिया है, ये गलत है। तो ये आपके अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज ऑपरेशन ऑफ फ्रैक्शन। इसमें क्या है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, बट आपके कोर्स में सिर्फ और सिर्फ एडिशन और सब्सट्रैक्शन है। एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, थिंग्स टू नो। यहाँ पे कुछ लाइंस लिखे हुए हैं, कुछ स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं जो आपको पता होने चाहिए, आपके लिए बेनिफिशियल होगा फॉर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन बोथ। सिंप्लीफाई, सबसे पहले आपको सिंप्लीफाई करना है। अगर आपको इजी क्वेश्चन है तो आप उसको इजीली सिंप्लीफाई कर लो, या अगर आप उसको कन्वर्ट भी करते हो किसी ना किसी फॉर्म में, आपको फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, आपको उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो आपको सिंप्लीफाई करना ही करना है। लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन, अगर लाइक फ्रैक्शन है तो वेरी गुड, नहीं है अनलाइक फ्रैक्शन है तो उसको लाइक फ्रैक्शन कन्वर्ट करना पड़ेगा। लाइक फ्रैक्शन है कंपलसरी टू ऐड लाइक फ्रैक्शंस है तो आप उसको फटाफट ऐड कर लोगे, उसमें आप कुछ नया कुछ नहीं करोगे। और इफ़ देयर आर अनलाइक फ्रैक्शन देन कन्वर्ट इनटू लाइक फ्रैक्शन। अगर अनलाइक फ्रैक्शन है तो आप उसको ऑब्वियस है कि आप उसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, तभी आपका ईजिली वो ऐड हो पाएगा। ये आपके स्टेप्स, ये कंपलसरी स्टेप्स हैं। द डिनोमिनेटर शुड नॉट बी एडेड। और जब आपका अनलाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम, लाइक फ्रैक्शन में जब आपके डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे तब वो डिनोमिनेटर ऐड नहीं होगा। डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी आप उसको बैलेंस कर चुके हो, तब से वो सिर्फ आप न्यूमरेटर को ऐड करोगे, ठीक है। ऑलवेज चेंज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। अगर क्वेश्चन आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है
तो आपको आंसर भी आफ्टर पूरा सॉल्यूशन आपको आंसर भी उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके ही देना है। गया है तो 1/6 और 2/6, ठीक है। ये आपके यहाँ पे लाइक फ्रैक्शन थे, एडिंग फ्रैक्शन विद सेम डिनोमिनेटर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 6 था तो हमने 6 में कोई चेंज नहीं किया, हमने डिनोमिनेटर एज इट इज़ लिख दिया और हमने न्यूमरेटर में क्या किया 1 + 2 किया एंड हियर इज 3, ठीक है। 3/6 इसको आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया, डिवाइड किया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर समझ लिया, जो भी जिससे भी डिवाइड हुआ तो यहाँ पे 1/2 आ गया। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या आ गया इसका 1/2। ओके, नेक्स्ट इज एडिंग मिक्स्ड फ्रैक्शन एंड एडिंग फ्रैक्शन विद डिफरेंट डिनोमिनेटर। डिफरेंट डिनोमिनेटर होता है तो हमारा जो डिनोमिनेटर होता है डिफरेंट है, तो इसको पहले हम एलसीएम लेकर कॉमन डिनोमिनेटर बनाएंगे। एलसीएम लेंगे 3 और 5 का, अगर हम एलसीएम लेंगे 3 और 5 का एलसीएम लेंगे 3 और 5 का, तो एक बार 3 से डिवाइड होगा 1 टाइम्स, एक बार 5 से डिवाइड होगा 1 टाइम्स, आएगा 15, आएगा 15। हमारा जो इसका एलसीएम कॉमन डिनोमिनेटर देखो इसका 15 आएगा, ठीक है, 15 आएगा। 15 के लिए हम क्या करेंगे, 15 की टेबल में हम 3 की टेबल में 15 कितने टाइम्स आता है, 3 की टेबल में 15 5 टाइम्स आता है, तो ऊपर न्यूमरेटर में हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूमरेटर में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 5 आ गया, ठीक है। इसी तरह 5 की टेबल में 15 3 टाइम्स आता है, तो 2 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 में यहाँ पे 5 की टेबल में 15 3 टाइम्स आता है, तो 2 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे देखो 6 आ गया, ठीक है। अब नॉर्मल 15 तो हमारा न्यूमरेटर सेम हो गया, तो न्यूमरेटर में कोई एडिशन या सब्सट्रैक्शन नहीं होगा, एडिशन एज इट इज हमने लिख दिया 15, लाइक फ्रैक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने 5 और 6 को जब ऐड किया तो आंसर 11 आया। आप सिंपल एडिशन करोगे तो 11 आया आंसर हमारा। इस फ्रैक्शन को ऐड करने पे हमारा आंसर क्या बचा 11/15। ओके, ये हो गया। अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए, कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन को पुट कर दो और हम उसका आपको सॉल्यूशन यहाँ पे दे देंगे, या फिर आपको उसका एक छोटा सा वीडियो बनाकर फिर से दे देंगे। सो प्रैक्टिस करोगे तो आपको सारे पैटर्न समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट इज यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपके लिए। इला रीड 25 पेजेस ऑफ अ बुक कंटेनिंग 100 पेजेस। इला ने एक बुक रीड करी है, 100 पेजेस हैं उसमें। टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, नंबर ऑफ पेजेस 100, ठीक है। रीड कितना किया है, रीड पेजेस 25, ओके। एंड ललित रीड 2/5 ऑफ द सेम बुक, हु रीड लेस। यहाँ पे कंपैरिजन करना है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पेजेस हमने लिख दिया 100, रीड पेजेस 25। अब यहाँ पर आपको क्या देना है कि एला, और आपको फ्रैक्शन में पहले चेंज करना है एला ने कितने पेजेस रीड किए आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ पेजेस। तो रीड पेजेस 25 एंड टोटल नंबर ऑफ पेजेस 100। फ्रैक्शन में से कन्वर्ट करो, पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, इनके बीच का HCF निकालो। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें 25 है। 25 ऐसा है जिससे 100 भी डिवाइड हो जाएगा और 25 तो डिवाइड होगा ही होगा। तो इसको जब आप डिवाइड करोगे तो 1/4 आएगा, ठीक है। 1/4 आपका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। तो इला ने कितने पेजेस रीड कर डाले 1/4, मतलब 1/4 पोर्शन बुक का उसने रीड कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास ललिता ने कितने रीड किए, ललिता ने आपके 2/5 रीड किए हैं। और इला ने कितने रीड किए हैं, इला ने 1/4 रीड किया है। तो अब इसमें बताना है आपको कौन सा ग्रेटर है, तो ग्रेटर कौन सा है। ग्रेटर के लिए आप फिर से यहाँ पर एलसीएम लोगे, 5 4 का एलसीएम लोगे आपको 20 आएगा। 5 की टेबल में 20 5 टाइम्स आता है, 4 टाइम्स आता है। 5 की टेबल में 20 4 टाइम्स आता है, तो आप ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, दैट इज 8, ठीक है। और यहाँ पर 4 की टेबल में 25 टाइम्स आता है, तो आप ऊपर 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, दैट इज 5। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 8/20 एंड 5/20। तो कॉमन टोटल नंबर ऑफ पेजेस हमने मतलब एक कॉमन हमने उसका एलसीएम निकाल लिया, ठीक है। एलसीएम निकाल के डिनोमिनेटर कॉमन कर लिया। अब हमको बताना है इन दोनों में से कौन ग्रेटर है, किसने ज़्यादा नंबर ऑफ पेजेस पढ़ लिए हैं। तो अब वैसे 8/5 में आपको ग्रेटर कौन सा लग रहा है, 8। तो ललिता ने ज़्यादा पेजेस पढ़े हैं, ललिता ने बुक के ज़्यादा पेजेस पढ़े हैं और एला ने कम पेजेस पढ़े हैं। तो ललिता का जो पोर्शन है, जो फ्रैक्शन है, वो ग्रेटर देन है।
नेक्स्ट सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन में हमारे सेम चीज़ें फॉलो होती हैं जैसे एडिशन में होता है, बस यहाँ पर एक चीज़ होता है, वहाँ पे एडिशन में ऐड करते हैं, सब्सट्रैक्शन में सब्सट्रैक्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे भी वही स्टेटमेंट्स वैसे ही दिए हैं। पहले आपको सिंप्लीफाई करना है, लाइक अनलाइक टर्म को चेक करना है। लाइक है तो आप कंपलसरी ऐड कर लोगे, अनलाइक है तो आप उसको कन्वर्ट कर लोगे लाइक में। फिर डिनोमिनेटर शुड नॉट बी सब्सट्रैक्टेड। डिनोमिनेटर अगर हमने कर लिया तो डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं होगा, उसमें कोई सब्सट्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है। ऑलवेज चेंज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो उसे मिक्स फ्रैक्शन है तो उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम चेंज करके फिर सॉल्व करेंगे और एट लास्ट हम उसको मिक्स फ्रैक्शन में आंसर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, यहाँ पे वैसे ही हमने जैसे हमने एडिशन में सॉल्व किया था वैसे यहाँ पे हमने सब्ट्रैक्शन में सॉल्व किया है। कॉमन हमारे पास सेम फ्रैक्शन सेम डिनोमिनेटर का क्वेश्चन है 6 तो हमने डिनोमिनेटर 6 लिखा है और 4 - 2 करेंगे तो आंसर 2 आएगा। 2/6 को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में डिवाइड करेंगे तो 1/3 आएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास सब्सट्रैक्टिंग मिक्स्ड फ्रैक्शन और सब्सट्रैक्टिंग फ्रैक्शन विद डिफरेंट डिनोमिनेटर। ये भी हमने सेम एडिशन में भी पढ़ा था, तो यहाँ पर भी अगर डिफरेंट डिनोमिनेटर का फ्रैक्शन है तो डिफरेंट डिनोमिनेटर में क्या है, इसका पहले एलसीएम लो 3/15 का, देखो ये 15 ही आ रहा है, 3 और 15 का एलसीएम लिया 15 आ रहा है। फिर वैसे ही जैसे हमने ये 3 की टेबल में 15 5 टाइम्स आता है, 2 से 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, ठीक, मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे 10 आ गया। और यहाँ 5 की टेबल में 15 3 टाइम्स आता है तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 3 जा 6 आ गया। यहाँ पे 15 का 15 है, 10 - 6 करेंगे तो 4 आ गया, ठीक है। तो आंसर इज आर 4/15। कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल टफ नहीं है, प्रॉपर आपको एलसीएम आता ही, आप सॉल्व करके इसको कर सकते हो। सब्सट्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन में क्या करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन को हम वही करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, लाइक फ्रैक्शंस बनाते हैं और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में चेंज करके फिर अगर वो मिक्स फ्रैक्शन में हमको क्वेश्चन दिया हो तो आंसर भी उसको हम मिक्स फ्रैक्शन में देते हैं। दैट्स इट। यहाँ पे फ्रैक्शन कंप्लीट होता है। आई होप आपको फ्रैक्शन ओवरऑल फ्रैक्शन समझ में आया होगा। आज का जो पढ़ाया है उस पर भी प्लीज़ प्रैक्टिस कर लेना, फ्रैक्शन में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, और अगर आती है तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। ओके, सो कीप प्रैक्टिसिंग, हैव अ गुड डे। जय नारायण।